गाइस, अगर आप अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को बहुत जल्दी एडसेंस के साथ अप्रूव करवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ब्लॉगर साइट पे कंप्लीट एसईओ के साथ पोस्ट लिखना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्लॉगर साइट पे जो भी पोस्ट अपलोड हुई है वो गूगल के अंदर रैंक करे, वो आपका आर्टिकल गूगल के अंदर शो हो, तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल आप दोस्तों के लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूं आपको अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया किस तरह से हम यूनिक आर्टिकल ले सकते हैं अपनी ब्लॉगर साइट के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप 1 क्लिक के साथ 3000 से 4000 वर्ड का यूनिक आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं अपनी ब्लॉगर साइट के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने इलीगल वर्ड्स, इररेलेवेंट लाइंस अपने उन आर्टिकल से रिमूव करनी है और उस आर्टिकल को रेडी करना है। आई होप सो आपने आर्टिकल उसी तरह से रेडी कर लिया होगा जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आज उसी डिस्कशन को लेकर आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम उस आर्टिकल को किस तरह से कंप्लीट एसईओ के साथ अपनी ब्लॉगर साइट पे अपलोड करेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत ज्यादा एसईओ करते हैं अपने आर्टिकल्स की और बहुत ज्यादा शेयरिंग भी करते हैं अपने आर्टिकल की गूगल इंडेक्स के अंदर, गूगल सर्च कंसोल के अंदर, इस तरह से बिंग के अंदर भी अपने आर्टिकल को इंडेक्स करते हैं, अपने आर्टिकल को ऐड करते हैं, लेकिन फिर भी उनका आर्टिकल गूगल के अंदर शो नहीं होता है, सिर्फ इस वजह से कि आपका आर्टिकल यूनिक नहीं होता है। एक तो आपका आर्टिकल ज्यादा लेंथी नहीं होता है, दूसरा आपका आर्टिकल यूनिक नहीं होता है। आजकल आपको आर्टिकल लेंथी भी लिखना पड़ता है और यूनिक भी लिखना पड़ता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आर्टिकल को यूनिक और लेंथी तो लिख लिया था, लेकिन आज की वीडियो में हम उस आर्टिकल को कंप्लीट अपलोड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपने आर्टिकल का लिंक किस तरह से जनरेट करना है, मैं आपको बताऊंगा आपने आर्टिकल का टाइटल किस तरह से देना है, मैं आपको बताऊंगा आपने आर्टिकल में यूज होने वाली इमेजेस किस तरह से यूज करनी है, मैं आपको बताऊंगा आपने उन इमेजेस की एसईओ किस तरह से करनी है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम आर्टिकल के अंदर किस तरह से ज्यादा कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल के रेलेवेंट। मिसाल के तौर पे मैं आपको आर्टिकल में यूज होने वाले कीवर्ड की डेंसिटी बताऊंगा, किस हद तक आप अपने कीवर्ड को यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। फिर उसके अलावा हम आर्टिकल की कंक्लूजन, आर्टिकल में यूज होने वाले की पॉइंट्स, आर्टिकल में यूज होने वाले बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे जिनको डिस्कस करना हर आर्टिकल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। हो सकता है मे भी वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन कंप्लीट देखिएगा, स्टार्ट से लास्ट तक देखिएगा। आई होप सो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आज की इस वीडियो के मुताबिक आप एक भी आर्टिकल अपनी ब्लॉगर साइट पे अपलोड कर लेते हैं और इसी तरह से आप तकरीबन 5 से 10 आर्टिकल अपनी ब्लॉगर साइट पे अपलोड कर लेंगे तो आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाएगा। आर्टिकल कहां से लेना है, किस तरह से लेना है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। आज उसी आर्टिकल को हम अपनी ब्लॉगर साइट पे कंप्लीटली से अपलोड करेंगे और उसकी कंप्लीट एसईओ करेंगे। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पे और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पे, जहां पे आप दोस्तों के सामने ओपन है बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्लॉगर साइट के हवाले से। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कंप्लीट एसईओ के साथ किस तरह से अपनी ब्लॉगर साइट पे पोस्ट को अपलोड करना है और किस तरह से आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं गूगल के थ्रू आउट। बास दफा हम क्या करते हैं, अपनी ब्लॉगर साइट पे कोई भी पोस्ट को अपलोड करते हैं और जैसे ही हम उस पोस्ट का गूगल के अंदर सर्च करते हैं तो हमारी पोस्ट गूगल के अंदर सर्चिंग में आती ही नहीं है। किस वजह से नहीं आती है? सबसे पहली बात यह है कि हमारे आर्टिकल यूनिक नहीं होते हैं। आर्टिकल को यूनिक बनाना पड़ता है। अगर आजकल आपका आर्टिकल यूनिक और लेंथी है ना, तभी आपकी पोस्ट गूगल के अंदर रैंक करती है। आर्टिकल को यूनिक हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जिसमें मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ उसकी प्लेजरिज्म चेक करवाई थी कि 0% प्लेजरिज्म थी और यूनिकनेस उसकी 100% थी। तो आपको उससे यकीन तो हो गया होगा कि हमारा आर्टिकल पिछले प्रीवियस लेक्चर में यूनिक था। अब उसी डिस्कशन को लेकर हमने आगे बढ़ना है और आज हमने उसी आर्टिकल को अपनी ब्लॉगर साइट पे अपलोड करना है। वो तकरीबन हमारा जो आर्टिकल था वो 3000 वर्ड का था और 3000 वर्ड हमारी ब्लॉगर साइट के लिए या हमारे आर्टिकल के लिए इनफ है आजकल के लिए, और वो यूनिक थे। तो हमारी इतने सारे वर्ड्स इनफ है हमारी ब्लॉगर साइट के लिए और एडसेंस के अप्रूवल के लिए। तो हमें एडसेंस का अप्रूवल इसी तरह से मिलेगा, अगर हम एडसेंस के अप्रूवल से पहले तकरीबन 5 से 10 पोस्टें कंप्लीट एसईओ के साथ अपलोड करें और यूनिक अपलोड करें और लेंथी अपलोड करें, तब हमें एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। तो मेरे वो दोस्त बहुत ज्यादा एसईओ करते हैं अपने आर्टिकल की और बहुत ज्यादा शेयर करते हैं अपने आर्टिकल को गूगल के अंदर, बिंग के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, ट्विटर के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, हर जगह वो अपने आर्टिकल को शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनके आर्टिकल पे ट्रैफिक नहीं आ पाती है। सिर्फ इस वजह से नहीं आ पाती है, भाई आप जितना मर्जी आर्टिकल को शेयर कर ले, जितनी मर्जी अपने आर्टिकल की एसईओ कर ले, जब तक आपने आर्टिकल अपलोड करते वक्त अपने आर्टिकल की एसईओ ना की, तब तक आपका आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक पे नहीं आएगा। जब तक आपने उन पॉइंट्स को टच ना किया जो आपके एडसेंस
एडसेंस के अप्रूवल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। आपका आर्टिकल गूगल के अंदर सर्चिंग में नहीं आएगा और जो ट्रैफिक आपको गूगल में सर्चिंग से मिलेगी वही ट्रैफिक आपके लिए हेल्पफुल है। शेयरिंग से आपको ट्रैफिक तो मिल जाती है, आपकी पोस्ट पे, आपके आर्टिकल पे और आपकी ब्लॉगर साइट पे ट्रैफिक आना शुरू तो हो जाती है, लेकिन आपको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है जब तक आपका आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक पे ना आए। अगर आपके आर्टिकल का यूआरएल गूगल के अंदर सर्चिंग में आ गया है तब आप कह सकते हैं कि भाई कुछ दिनों बाद ये आर्टिकल मेरी ब्लॉगर साइट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और वो तभी होगा जब आर्टिकल लेंथी लिखेंगे और उन पॉइंट्स को टच करेंगे जो पॉइंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो तकरीबन ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक तो मैं आपको बताऊंगा यूआरएल परमालिंक, यानी कि आपने आर्टिकल का लिंक किस तरह से जनरेट करना है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइटल, हमने आर्टिकल का टाइटल किस तरह से देना है, किस हेडिंग के थ्रू आउट देना है। बाज दफा दोस्तों को पता नहीं होता कि हेडिंग किस तरह देनी है अपने आर्टिकल के अंदर, अपने टाइटल की। उसके बाद हम यहां पे डिस्कस करेंगे इमेजेस, कि हमने अपने आर्टिकल के अंदर जो इमेज यूज करनी है वो किस तरह से लगानी है, कितनी उसकी डेंसिटी रखनी है, कितनी उसकी क्वालिटी रखनी है और किस तरह इमेज को हमने टाइटल देना है। और यहां पे उसके बाद हमने डिस्कस करना है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी से मुराद जो हम आर्टिकल कर रहे हैं, जो हम आर्टिकल आज अपलोड करना चाह रहे हैं, उस आर्टिकल का कीवर्ड, उस आर्टिकल का नेम हम अपनी पोस्ट के अंदर कितनी बार यूज करेंगे। बाज दफा दोस्तों ने सारे आर्टिकल को बोल्ड करके और अपने टाइटल से भरा होता है, यानी कि हर जगह टाइटल दे देते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा डेंसिटी कम रखा करें अपने आर्टिकल की, अपने कीवर्ड की। उसके बाद हम सर्च करेंगे, यहां पे डिस्कस करेंगे पैराग्राफ स्टार्ट विद योर कीवर्ड, यानी कि हमारा जो पैराग्राफ है वो हमारे कीवर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। हमारा जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है ना वो हमारा कीवर्ड से मुराद जो हमारे आर्टिकल का टाइटल है ना उससे स्टार्ट होना चाहिए। फिर उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ की बॉडी। पैराग्राफ की बॉडी में क्या आ जाएगा, हमारा सबसे पहले आर्टिकल का इंट्रो आ जाएगा, फिर आर्टिकल की डिटेल आ जाएगी, फिर आर्टिकल की कंक्लूजन आ जाएगी। ये तमाम टॉपिक्स, ये तमाम तर चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इन्हीं चीजों को, इन्हीं प्रोसेस को फॉलो करके अपने आर्टिकल को गूगल के अंदर अपलोड करते हैं तो डेफिनेटली आपका आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक भी करेगा और आपका आर्टिकल से आपकी ब्लॉगर साइट पर ट्रैफिक भी आएगी और आपको एडसेंस का अप्रूवल भी बहुत जल्दी मिलेगा। यहां पे अब चलते हैं अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर। ब्लॉगर साइट के अंदर आके जो दोस्त पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें इतना बताता चलूं कि हम पोएट्री की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। ये पोएट्री की वेबसाइट हमने क्रिएट की है। इसका यूआरएल अभी हमने, इसका जो यूआरएल है, जो इसकी डोमेन है वो बाय नहीं की और ना ही हमने बाय करनी है। अभी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे काम करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट ही एडसेंस का अप्रूवल लेना है। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम एडसेंस का अप्रूवल अब बहुत जल्दी लेने लगे हैं। और हम इसी तरह से अगर आर्टिकल को आप अपलोड कर लेंगे, तकरीबन 5 से 10 आर्टिकल आपने एडसेंस के अप्रूवल से पहले अपलोड करने हैं। अगर आप 10 आर्टिकल को अपलोड कर लेंगे तो हम एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी ले लेंगे। तो ये देखिए हमने पोएट्री की वेबसाइट क्रिएट की है। इसमें इमेजेस, इसमें लेबल्स और इसमें कलर कॉम्बिनेशन, फूटर एरिया, हर चीज हमने खुद से एडजस्ट की है। तो आई होप सो अगर कोई दोस्त पहली बार आया उसे ये रिकमेंड करूंगा कि वो मेरी वीडियो को स्टार्ट से देखे और स्टार्ट से मेरे प्रोसेस को फॉलो करे और अपनी पोएट्री की वेबसाइट क्रिएट करे। और पोएट्री की वेबसाइट पे हमारे जो आ रहे हैं, यूनिक विजिटर आ रहा है वो तकरीबन डेली का 200 आ रहा है और 200 ट्रैफिक हमारे एडसेंस के अप्रूवल के लिए इनफ है। अगर इसी तरह से हमारे ट्रैफिक आती रही तो हम बहुत जल्दी एडसेंस का अप्रूवल भी लेंगे और हमारी पेमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी एडसेंस के अप्रूवल के साथ। तो जो दोस्त पहली बार आए उन्हें ये रिकमेंड करूंगा कि वो स्टार्ट से मेरी वीडियोस को फॉलो करें और जिस तरह मैं बता रहा हूं उसी तरह से मेरे प्रोसेस को फॉलो करें। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं परमालिंक की, कि परमालिंक क्या चीज है और इसको किस तरह से हमने अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर यूज करना है। आपको ऊपर नजर आ होगा यूआरएल परमालिंक। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको किस तरह से आपने यूज करना है, ये आपको समझाता हूं। ये मेरी पोस्ट है जो मैंने अपलोड की है, इसको अपलोड किस तरह से किया, किस तरह से इसकी एसईओ की, किस तरह से इमेजेस यूज की है, किस तरह से मैंने इस आर्टिकल को लिखा है, ये सब चीजें मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं परमालिंक की। परमालिंक ये है जो आपका सबसे ऊपर टॉप पे शो हो रहा है। परमालिंक के अंदर, आपके लिंक के अंदर आपका टाइटल, आपका कीवर्ड आना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये हमारे टाइटल का, ये हमारी पोस्ट का ओवरऑल जो है यूआरएल है। अब इस यूआरएल के अंदर आपका कीवर्ड आना चाहिए। जैसे देखिए हमने जो पोस्ट पिछली प्रीवियस लेक्चर में हमने जो आर्टिकल जनरेट किया था वो कौन सा था, एसईओ का, यानी कि हमारा आर्टिकल था हेल्थ के रेलेवेंट। हेल्थ के रेलेवेंट हमने आर्टिकल को जनरेट किया था, लिखा था। अब यहां पे देखिए मेरा जो आर्टिकल का टाइटल है वो क्या है, क्विक हेल्थ टिप्स, यानी कि हेल्थ की टिप्स के हवाले से। अब यहां पे अगर आप टॉप पे देखें तो मेरा जो यूआरएल शो हो रहा है उसमें भी मेरा आर्टिकल के कीवर्ड आ रहे हैं, क्विक
हेल्थ टिप्स, सिंपल हेल्थ टिप्स .html, यानी कि मेरा आर्टिकल के जो कीवर्ड है वो मेरे लिंक में भी आ रहे हैं। आपके आर्टिकल के जो कीवर्ड है वो आपके लिंक में भी आने चाहिए। वो किस तरह से आएंगे? आप जैसे ही पोस्ट को अपलोड करते हैं, आप यहां पे साइड बार पे देखेंगे, तमाम चीजें सुकून से बताऊंगा, आप डिस्कस बस सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखें। यहां पे आपके शो हो रहा होगा परमा लिंक का ऑप्शन, ये देखिए परमा लिंक का ऑप्शन। जैसे ही आप पोस्ट को अपलोड करते हैं ना, वहां पे आपके परमा लिंक का शो का ऑप्शन हो रहा होता है। अब परमा लिंक पे आप जैसे ही आएंगे, यहां पे आके आप अपने कीवर्ड को, अपने उस लिंक को यहां पे आके चेंज कर सकते हैं जिस तरह से आप करना चाहे। अब यहां पे आके आपने अपने परमा लिंक पे आके दिखना है कि हमारे आर्टिकल में जो हमने लिंक को यूज किया है उसके अंदर क्या हमारा कीवर्ड आ रहा है। आपका कीवर्ड आर्टिकल के लिंक के अंदर आना चाहिए, तभी आपका आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक करता है, तभी आपका आर्टिकल सर्चिंग के अंदर आता है। अगर आपके आर्टिकल का लेंथ, अगर आपके आर्टिकल का जो आपने ये टच किया है, अपना जो टाइटल टच किया है, उस टाइटल का अगर कीवर्ड आपके इस लिंक में आ रहे हैं, तभी आपका आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक करता है। तो सबसे पहली तो बात आपको यह समझ में आ गई कि यहां पे आके आपने अपने आर्टिकल का परमा लिंक बनाना है। और अगर आप खुद से परमा लिंक बनाना चाहते हैं तो आपको हर कीवर्ड के बाद, यानी कि एक कीवर्ड डालना है आपने, जैसे मिसाल के तौर पे हेल्थ, ये एक कीवर्ड हो गया, उसके बाद आपको डैश डालना है, फिर टिप्स, फिर डैश, फिर सिंपल, फिर डैश, फिर हेल्थ, फिर डैश, फिर टिप्स, यानी कि आपको डैश लगा के परमानेंट लिंक जनरेट करना है। अगर आप डैश नहीं डालेंगे, स्पेस डालेंगे, तो आपका लिंक जनरेट नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले तो इसको क्या करना है, परमा लिंक अपने आर्टिकल का जनरेट करना है अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर। फिर उसके बाद हम दोबारा चलते हैं, रिवर्ट टू ड्राफ्ट कर लेता हूं मैं, ताकि दोबारा जरा आपको क्लियर से समझ आ जाए हमारा आर्टिकल। यहां पे आपने परमा लिंक जनरेट करने के बाद नेक्स्ट अब चलते हैं अपने टाइटल की तरफ। हमने जो आगे डिस्कस करना है वो क्या करना है, टाइटल। अब टाइटल आपका किस तरह से होना चाहिए? टाइटल आपका यूनिक होना चाहिए, टाइटल आपका कीवर्ड के मुताबिक होना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम हेल्थ टिप्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे सबसे पहले जो आपने टाइटल देना है ना, सबसे पहले जो आपने लिखना है वो आपने अपना कीवर्ड लाजमी लिखना है अपने टाइटल के अंदर, यानी कि अपने टाइटल के अंदर अपने कीवर्ड को लाजमी से टच करना है। देखिए मैंने अपने टाइटल के अंदर अपने कीवर्ड को एक बार हेल्थ टिप्स, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, मैंने 3 बार अपने कीवर्ड को अपने टाइटल के अंदर टच किया है। तो आपने तकरीबन आर्टिकल के अंदर अपना टाइटल शॉर्ट देना है। गूगल के अंदर जो चीजें जल्दी रैंक करती है ना, वो शॉर्ट जो होते हैं ना टाइटल, वो जल्दी रैंक करते हैं गूगल के अंदर। तो अपने टाइटल लेंथी लिखना, लेंथी नहीं लिखना, शॉर्ट लिखना है, जिस तरह से मैंने शॉर्ट लिखा है। लेकिन आपने कीवर्ड ज्यादा टच करने अपने टाइटल के अंदर, यानी कि कोशिश करनी है कि आपके हर लाइन के अंदर, हर स्टेप के अंदर, हर कीवर्ड, हर लाइन के अंदर आपके कीवर्ड लाजमी से आए। जिस तरह से मैंने 3 बार हेल्थ टिप्स का कीवर्ड अपने इस टाइटल के अंदर यूज किया है। उसके बाद बात आ जाती है अब हमारे टाइटल की। ये तो बात होगी टाइटल की। टाइटल को आपने सिंपली यहां पे भी आके पेस्ट करना है। किस तरह से पेस्ट करना है? जैसे ही आप टाइटल को यहां पे लाके कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहां पे लाके पेस्ट करेंगे, अब आपने पूरे के पूरे टाइटल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने मेजर हेडिंग पे आना है और यहां पे इसको मेजर हेडिंग देनी है। बाज़ दफा दोस्त क्या करते हैं, इसको हेडिंग कर देते हैं या सब हेडिंग कर देते हैं। नहीं, आपने मेजर हेडिंग करनी है अपने सबसे ऊपर वाले टॉप पे आने वाले टाइटल की, उसकी आपने मेजर हेडिंग करनी है। टाइटल आपने सबसे पहले ऊपर टॉप पे लाजमी से लिखना है, जिस तरह से मैंने आपके लिए लिखा है। और इसके जो हेडिंग आपने देनी है वो मेजर हेडिंग देनी है और इसको बोल्ड भी करना है। बोल्ड हुई चीजें आजकल 2020 के अंदर गूगल वो चीजों को ज्यादा सर्चिंग में लेता है, जो चीजें बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, वो उन चीजों को ज्यादा सर्चिंग में लेता है। तो आपने अपने आर्टिकल के सबसे पहले जो टाइटल ऊपर देना है वो बोल्ड करके देना है। उसके बाद बात आ जाती है इमेजेस की। अब हमने अपने आर्टिकल के अंदर इमेजेस को किस तरह से यूज करना है, उससे पहले अगर आपने इमेजेस अपने आर्टिकल के अंदर ली हुई है कहीं से, तो आपने उस इमेजेस की एसईओ भी करनी है। किस तरह से करनी है? मिसाल के तौर पे ये एक इमेज है जो हम आर्टिकल के अंदर यूज करना चाह रहे हैं। अब आपने इस इमेज के अंदर आना है और इस इमेज का रीनेम करना है। रीनेम आने के बाद आपने अपने आर्टिकल का जो टाइटल है ना, वो यहां पे भी आके देना है। अपनी इमेज का नेम अपने डेस्कटॉप के अंदर उस नेम से सेव करना है जिस नेम का टाइटल है आपका आर्टिकल का। टाइटल के हिसाब से आपने आर्टिकल दोनों जो भी इमेजेस आपने जितनी भी इमेजेस अपने आर्टिकल के अंदर यूज कर लिया ना, उसका जो आपने टाइटल अपने टाइटल का है ना, वो टाइटल आपने यहां पे आके भी सेव करना है। उसके बाद फिर दोबारा राइट क्लिक करना है और इमेजेस के प्रॉपर्टीज में जाना। अब इमेजेस के एसईओ कर रहे हैं हम, इमेजेस की प्रॉपर्टी पे जाके आपको डिटेल्स में जाना है। डिटेल में आके आपको यहां पे भी अपने आर्टिकल का टाइटल देना है, यहां पे आके सब्जेक्ट में भी अपने आर्टिकल का टाइटल देना है। यहां पे आपको स्टार में सारे स्टार फिलअप कर लेने हैं। टाइटल भी आपको अपने आर्टिकल का देना है, कमेंट्स भी अपने आर्टिकल के हिसाब से देने हैं, ऑथर के हिसाब से अप्लाई कर देना है। यानी कि आपको यहां पे एक साथ हर बॉक्स में आपको अपना टाइटल, अपना जो आपके कीवर्ड का, आपके इस इमेजेस का, इसका जो टाइटल है ना, उस टाइटल को
आपने सिंपली कर लेना है कॉपी। कॉपी करके आपने यहां पे आके हर जगह पेस्ट करते जाना है, सिंपल पेस्ट करके आपने कंट्रोल वी करते जाना है, ताकि आपके इमेजेस की एसईओ आपके यहां पे डेस्कटॉप के अंदर ही हो जाए। जितनी आप इमेजेस की एसईओ करेंगे उतना ही आपका आर्टिकल, उतना ही आपकी इमेजेस रैंक होगी गूगल के अंदर। और आपको इतना बता दूं, इमेजेस का बहुत बड़ा हाथ होता है आपके गूगल के अंदर। आपके आर्टिकल को सर्चिंग में लाने के लिए इमेजेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब सिंपली आपने इस तरह से अपनी इमेजेस की एसईओ करनी है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। इमेजेस की एसईओ का काम सिर्फ डेस्कटॉप पे जाके खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि आपने अपनी इमेज की एसईओ अपने आर्टिकल के अंदर भी करनी है। वो किस तरह से करनी है? आप जैसे ही इमेज के बटन पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको पेंसिल का एडिट लिंक का बटन नजर आएगा। आपने इमेज के लिंक को आपने कुछ भी नहीं करना, रहने दे अप्लाई करने को, इसको बाय डिफॉल्ट ब्लॉग स्पॉट रहने दे। आपने ऊपर वाला जो पेंसिल का बटन है उस पर क्लिक करना है और यहां पे भी आके आपने अपने टाइटल को पेस्ट करना है। जो आपका टाइटल है आपने उसी आर्टिकल के टाइटल को यहां पे लाके पेस्ट करना है और इमेज का जो साइज है वो आपने एक्स्ट्रा लार्ज रखना है। एक्स्ट्रा लार्ज इसलिए रखना है ताकि ये फिलअप हो जाएगा और जरा थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा हमारी ब्लॉगर साइट के अंदर। उसके अलावा आपने इसी तरह से अपनी इमेज की एसईओ करनी है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। इमेज की एसईओ करने के बाद अब नीचे चलते हैं। इमेज की एसईओ कर ली, आई होप सो आपको इमेज की एसईओ समझ में आ गई होगी। यानी कि आपने जो इमेज सेव करनी है वो आपने अपने टाइटल के नाम से करनी है। फिर उसके अलावा आपने उसका टाइटल, उसका कीवर्ड, कमेंट्स, आर्थर, वो सब आपने प्रॉपर्टीज में जाके अपनी इमेजेस की दे देनी जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ये तमाम तर चीजें करने के बाद इमेज की बात मुकम्मल हो गई। फिर दोबारा बात आ जाती है कीवर्ड डेंसिटी की। अब कीवर्ड डेंसिटी आपकी क्या चीज है? कीवर्ड डेंसिटी वो चीज जो आपने अपने आर्टिकल के अंदर, मिसाल के तौर पे हम कर रहे हैं हेल्थ टिप्स के हवाले से आर्टिकल अपलोड कर रहे हैं ना। अब हेल्थ टिप्स, हेल्थ वर्ड, हेल्थ कीवर्ड हमारे आर्टिकल के अंदर कितना यूज होना चाहिए? बाज़ दफा दोस्त क्या करते हैं, अपने कीवर्ड का पूरा आर्टिकल अपने कीवर्ड से ही भर देते हैं। जहां देखो हेल्थ नजर आ रहा है, जहां देखो हेल्थ नहीं, आपने तकरीबन कम डेंसिटी रखनी है। यहां पे देखिए सबसे पहले स्टार्ट में मैंने हेल्थ लिखा, स्टार्ट में मैंने हेल्थ का हाईलाइट किया। जहां पे भी अपना कीवर्ड आ रहा है ना, आपने उसको हाईलाइट करना। हाईलाइट करने के बाद उसको बोल्ड कर देना है। यानी कि जिस जगह पे आपके आर्टिकल का कीवर्ड यूज हो रहा है ना, जिस कीवर्ड को आप टच कर रहे हैं, उस कीवर्ड को आपने अपने आर्टिकल के अंदर बोल्ड करते जाना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने हेल्थी को भी बोल्ड किया। उसके अलावा वाई, अब यहां पे आके हम उसकी डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशन, थोड़ी सी मैंने उसकी डिटेल बताई कि हेल्थ टिप्स असर है क्या, हेल्थ असर आखिर है क्या, वो मैंने बताया। थोड़ी सी डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन बताने के बाद मैंने आपको यह बताया कि हेल्थ डाइट होती क्या है, डाइट किस तरह से किस चीजों को यूज करके हम हेल्थी हो सकते हैं, हम अपनी डाइट, हम अपने जिस्म को मुतवाज़िन रख सकते हैं। उसके अलावा यहां पे देखिए, यहां पे भी मेरे हेल्थ यूज हो रहा था, तो मैंने हेल्थ के वर्ड को हाईलाइट किया। हाईलाइट करके मैंने उसको क्या किया, बोल्ड किया है। तो यही असल बात है कि आपके आर्टिकल, आपके टाइटल के रेलेवेंट, जितने भी आपके कीवर्ड के रेलेवेंट आपके आर्टिकल के अंदर वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, आपने उनको बोल्ड करना है। लेकिन सबको नहीं, कुछ को बोल्ड करना है, कुछ को आपने इटैलिक करते जाना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहां पे आपके आर्टिकल के रेलेवेंट अगर कोई और वर्ड आ जाता है तो आपने उसको क्या कर देना है, जैसे कि बॉडी वर्ड आया है मिसाल के तौर पे, अब बॉडी वर्ड को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इटैलिक कर देंगे। अगर कोई और वर्ड आया उसको बोल्ड कर दे, उसको अंडरलाइन कर दे। यानी कि अपने आर्टिकल के रेलेवेंट आप उन चीजों को जो आपके कीवर्ड के रेलेवेंट उनको अपने आर्टिकल के अंदर बोल्ड कीजिए, रैंक कीजिए, उसको यूज कीजिए। और अब बात आ जाती है आपके लास्ट में, आगे चल के बात करते हैं हम अपने पैराग्राफ की, मेन चीज की जो हमारा आर्टिकल का होता है। यानी कि पैराग्राफ स्टार्ट विद कीवर्ड्स। आपका पैराग्राफ जो है, आपका आर्टिकल का जो स्टार्ट है वो आपका किससे होना चाहिए, आपके कीवर्ड से होना चाहिए। यहां पे देखिए, जैसे ही मैंने अपने आर्टिकल का स्टार्ट किया वो मैंने किससे किया है, अपने कीवर्ड से किया है, हेल्थी। सबसे पहले मेरा जो कीवर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, हेल्थ का आ रहा है। तो आपने अपने कीवर्ड, अपने आर्टिकल का जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट किससे करना है, अपने इस आर्टिकल, अपने इस पोस्ट के हवाले से करना है। और टॉप पे भी आपने अपने आर्टिकल को लाजमी से लिखना है, अपने टाइटल को लाजमी से लिखना है। इस तरह से आपकी पोस्ट जो है वो सर्चिंग में लाजमी से आएगी। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पैराग्राफ बॉडी। यानी कि बॉडी के अंदर, आर्टिकल के अंदर हमारी क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इंट्रो होना चाहिए। इंट्रो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले मैंने क्या दिया, यहां पे इंट्रो ही तो दिया है। ये देखिए, व्हाट इज हेल्थी डाइट और व्हाट इज हेल्थ। यहां पे मैंने सबसे पहले इसका, यहां तक जहां तक मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप दोस्तों के लिए, यहां तक मैंने इसका क्या किया है, इंट्रो ही दिया है। यहां पे आके यहां तक सबसे पहले मैंने इंट्रो दिया है। इंट्रो देने के बाद इंपॉर्टेंट उसकी दिया है कि हेल्थ की इंपॉर्टेंट क्या है। और यहां पे मैं इमेजेस यूज किया है। आपको इतना बताऊंगा, आपने अपने हर आर्टिकल के अंदर जो इमेजेस यूज करनी है वो तकरीबन 2 से 3 इमेजेस लाजमी
लाजमी यूज करनी है। अगर आप इमेजेस 2 से 3 यूज करेंगे तो ही आपका आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक होगा। और इमेजेस की अगर एसईओ आपने उस तरह की हो जिस तरह से मैंने आपको बताया है तो आपका आर्टिकल डेफिनेटली गूगल के अंदर लाजमी से रैंक होगा। तो आपने इमेजेस की एसईओ भी करनी है और इमेजेस को तकरीबन 2 से 3 इमेजेस आपने अपने आर्टिकल के अंदर अपलोड भी करनी है। और यहां पे देखिए जो मेरी इमेजेस यूज हो रही है, नहीं कि इमेजेस जिसका जो दिल किया जिस तरह दिल किया उस तरह की इमेजेस उठानी, नहीं, आपने अपने आर्टिकल के रेलेवेंट इमेजेस उठानी है और इमेजेस आपने यूनिक बनानी है। यहां पे भी जो इमेज आप यूज कर रहे हैं उस इमेज को भी आपने अपने आर्टिकल के अंदर सेट करना है, उसका भी यहां पे आकर टाइटल देना है, उसका साइज देना है और फिर उसको अपडेट करना है। जितनी भी इमेजेस अपने अपलोड करनी है उस इमेजेस में आके आपने अपने आर्टिकल का टाइटल लाजमी से पेस्ट करना है। उसके अलावा आपका लास्ट में आ जाता है क्विक हेल्थ टिप्स, यानी कि हमारी मेन कीवर्ड आ गया। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की, डेफिनेशन के बाद हमने थोड़ी सी डिटेल दी कि हेल्थी डाइट होती क्या है, किस किस तरह हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। उसके अलावा फिर मैंने उसकी टिप्स पे आ गया कि आखिरकार क्या क्या टिप्स हमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, वो टिप्स मैंने लिखी है। अब यहां पे देखिए एक चीज आपको और नजर आ रही होगी कि मैंने जो भी अपना टाइटल ऊपर दिया ना उसको मैंने क्या किया है, सेंटर अलाइन किया है। मैंने उसको साइड पे नहीं लिखा बल्कि यहां पे रख के आप उसको सारे को सिलेक्ट कीजिए और यहां पे लाके सेंटर अलाइन करेंगे तो आपका आर्टिकल सेंटर में आता चलेगा। यानी कि जिन जिन कीवर्ड को आप टच करना चाह रहे हैं अपने आर्टिकल के अंदर उन उन कीवर्ड की हेडिंग जो है वो आपने सेंटर अलाइन कर देनी है। इससे आपका आर्टिकल और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये देखिए यहां पे कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा सेंटर अलाइन, और ये चीज भी हमारी अलाइन हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है हमारे आर्टिकल के हवाले से। यहां पे देखिए इसको भी मैंने सेंटर अलाइन किया होगा, कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपने हर चीज को सेंटर अलाइन करके बोल्ड करके लिखा होगा अपनी हेडिंग को तो आपका ये तरह से खूबसूरत लगेगा। अब आप कहेंगे कि भाई बोल्ड किस तरह से करना है, आपने सिंपली सारे के सारे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां पे इसकी सब हेडिंग देनी है। अब आपने मेजर हेडिंग पे क्लिक नहीं करना, मेजर हेडिंग एक ही होती है जो आपने टॉप पे दे दी है। अब आपने जो सब की सब हेडिंग क्लिक करनी है, जो आपके सब की सब आप अपने आर्टिकल के अंदर हेडिंग देनी है, उसका जो आपने टाइटल रखना है वो सब हेडिंग रखना है, ना कि मेजर हेडिंग रखना है। मेजर हेडिंग आपकी एक ही है जो आपने पहली बार दे दी है। अब सबके ऊपर आपने मेजर हेडिंग नहीं लिखना, आपने बल्कि यहां पे आके सब हेडिंग देना है। सब हेडिंग के साथ आपने तमाम के तमाम कीवर्ड को यहां पे लाके बोल्ड करते जाना है। देखिए मैंने सबको क्या दिया हुआ है, सब हेडिंग ही दिया हुआ है। तो आपने सिंपली इसी तरह से करते जाना है। उसके अलावा आपके आर्टिकल में टिप्स वगैरह, आपके आर्टिकल ये तमाम तर वो चीजें आ गई। और लास्ट में आपके जो चीज मैंने बताई थी वो थी कंक्लूजन। आपके आर्टिकल की कंक्लूजन, कंक्लूजन से मुराद क्या है, आपके आर्टिकल का ओवरव्यू, आपका फीडबैक क्या है, आप आखिर क्या राय रखते हैं, क्या चीज है, हेल्थ क्या चीज है, किस तरह के टिप्स है, आपकी राय क्या है। आपने अपनी राय भी लास्ट में लाजमी से देनी है। इससे भी आपका आर्टिकल बहुत ज्यादा यूनिक बनेगा और गूगल के अंदर रैंक भी लाजमी से होगा। तो यहां पे देखिए मैंने अपनी राय भी दी है कि हेल्थ के हवाले से मेरी पर्सनली राय क्या है। तो यहां पे जो चीजें हमने डिस्कस की आई होप सो उनकी तमाम को आपको समझ में आ गई होगी। यूआरएल परमालिंक आपको दोबारा से डिटेल से बता देता हूं। यूआरएल परमालिंक आपके आर्टिकल का जो टाइटल है वो आपके लिंक में आना चाहिए, इसको कहते हैं यूआरएल परमालिंक। ठीक हो गया। उसके अलावा आपका टाइटल आपका सब हेडिंग के साथ होना चाहिए, ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। ये देखिए मैंने इसको किस तरह दिया है, सब हेडिंग के साथ दिया है। यहां पे आके आपने इसको सब हेडिंग कर देना है। आपका आर्टिकल का जो टाइटल है वो सब हेडिंग के साथ होना चाहिए। टाइटल के बाद इमेजेस आ गई, इमेजेस की मैंने एसईओ की, यहां पे भी एसईओ की। अब देखिए यहां पे जैसे ही मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं ना तो देखिए मेरी इमेज के ऊपर मेरी इमेज का नेम आ रहा है। देखिए साइड पे आपको नेम नजर आ रहा होगा, क्विक हेल्थ टिप्स, सिंपल हेल्थ टिप्स और टॉप हेल्थ टिप्स। यानी कि मेरा पूरे का पूरा जो टाइटल है वो मेरी इमेजेस के ऊपर अगर कोई कर्सर लेके आता है तो वहां पे आ रहा है। जो कि अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई गूगल के आके बंदा सर्च करता है मेरी इमेज को तो मेरी इमेज गूगल के अंदर भी रैंक पे आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपना टाइटल अपनी इमेज के अंदर यूज किया हुआ है। तो इससे आपकी इमेज गूगल के अंदर रैंक पे आएगी। अगर इमेज रैंक पे आई तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी इमेजेस के थ्रू आउट भी। तो यहां पे आके अपनी इमेजेस की भी एसईओ कर लेनी जिस तरह से मैंने आपको बताया। उसके अलावा आपका कीवर्ड डेंसिटी के आप अपने आर्टिकल के अंदर जो कीवर्ड कर रहे हैं उस कीवर्ड को आपने अपने आर्टिकल के अंदर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। मैंने सिर्फ बोल्ड करना सिखाया है, इटैलिक करना भी आपको सिखाया है, अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। यहां पे देखिए आपको अंडरलाइन का बटन नजर आ रहा है। जो भी आर्टिकल जिस भी कीवर्ड को, मिसाल के तौर पे इस कीवर्ड को हम अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपका अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए अंडरलाइन हो चुका है। जिस कीवर्ड को आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जिसको हाईलाइट करना है हाईलाइट भी कर सकते हैं। पैराग्राफ स्टार्ट विद योर कीवर्ड, यानी कि हमारा पैराग्राफ जो है वो हमारे हेल्थ के हवाले से अगर हमारा आर्टिकल है तो हमारा जो पैराग्राफ का जो सबसे पहला वर्ड है वो क्या होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए। तो हमारा आर्टिकल का पैराग्राफ भी हमारे कीवर्ड से स्टार्ट हुआ। फिर पैराग्राफ बॉडी में मैंने आपको अपने इंट्रो के अंदर डेफिनेशन बताई, डिटेल्स के अंदर हमने हेल्थ की टिप्स दी, कंक्लूजन के अंदर मैंने अपनी राय दी। तो ये मैंने इस तरह से अपने आर्टिकल को कंप्लीट को अपलोड किया। डेट वगैरह ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आ जाती है, वो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पे सर्च डिस्क्रिप्शन में आके आपने अपने आर्टिकल का टाइटल भी पेस्ट करना है,
कंट्रोल सी करना है और यहां पे लाके कंट्रोल वी करना है, इसको भी पेस्ट करना है। उसके अलावा आप गूगल के अंदर आ जाइए, यहां पे लिखिए हेल्थ टिप्स के रेलेवेंट आपको बहुत ज्यादा साइट्स मिलेंगी। उन साइट्स के अंदर जो डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है, देखिए यहां पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन नजर आ रही होंगी। इन जैसे मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आपने तकरीबन 2-3 वेबसाइट की वो डिस्क्रिप्शन भी उठा के यहां पे लाके लाजमी से देनी है। यानी कि अपनी डिस्क्रिप्शन 100 वर्ड के 150 वर्ड के दरमियान एक बहुत ही बढ़िया सी बनानी है। इससे भी आपका बहुत ज्यादा रैंक होता है आर्टिकल गूगल के अंदर। सर्च डिस्क्रिप्शन आपने देनी है और टाइटल आपने सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी से देना है। कीवर्ड को ज्यादा से ज्यादा टच करना है आपने सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके अलावा आपने सिंपली लेबल्स लगा के और अपनी पोस्ट को कर देना है पब्लिश करके कंफर्म कीजिएगा अपनी पोस्ट को। और यहां पे आप अपने पेज को अगर दोबारा रिफ्रेश करके देखें तो देखिए हमारा आर्टिकल कितना खूबसूरत लग रहा है, हमारे आर्टिकल की कितनी एसईओ के साथ अट्रैक्टिव लग रहा है। हर चीज मैनेज की हुई है, हर चीज को बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से बनाया गया है। अगर आप अपने आर्टिकल को इस तरह से लेंथी आर्टिकल को गूगल के अंदर अपलोड करेंगे जिस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको बताया, तो आपके डेफिनेटली ट्रैफिक बहुत ज्यादा आएगी। और यहां पे देखिए हमारी ब्लॉगर साइट पे हमने जो पोस्टें एसईओ के साथ किया, देखिए कितनी ज्यादा उस पर ट्रैफिक आ रही है। अगर आप इसी तरह से अपनी ब्लॉगर साइट पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं तो इसी तरह से अपने आर्टिकल को अपनी ब्लॉगर साइट पे अपलोड कीजिए लाजमी से। आई होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। वीडियो लेंथी लाजमी था लेकिन उसके अंदर बहुत सारा पॉइंट्स मैंने टच किए अपने एसईओ के हवाले से। ऑन पेज एसईओ आपको दिखाई किस तरह से आप अपने आर्टिकल को गूगल के अंदर रैंक पे ला सकते हैं। तो इसी तरह से आपने तकरीबन 5 से 10 आर्टिकल अपलोड करने हैं। जिस जिसके आर्टिकल अपलोड हो जाए वो मुझे बता दे कि सर डन हो चुके हैं। इंशाल्लाह फिर उसका एडसेंस का अप्रूवल हम लेंगे। आने वाली वीडियोस में हम एडसेंस के लिए अपनी ब्लॉगर साइट को अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपने 5 से 10 आर्टिकल मैं भी लिखूंगा, आपने भी लिखने हैं और वो लाजमी से अपलोड करने हैं। उसके बाद हम एडसेंस का अप्रूवल लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।